क्योंकि ज़ाहिर है इनको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ इनकी ट्यूबें बंद हो गई हुई हैं जो कि इन्होंने खुद कराई हैं। तो अगर ये IVF को ऑप्ट करते हैं, अफोर्डेबल है, IVF की तरफ जाते हैं, तो ज़ाहिर है इनको अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। गायनी सोल्यूशन के फोरम से मैं आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वीडियोस लेके आती रहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आती होंगी, और अगर ना भी पसंद आती हों या आती हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। अच्छा, आज हमने बात करनी है कि अगर आपने हमल होने वाला, बंद होने वाला ऑपरेशन होता है, यानी बच्चे बंद होने करवा दिए हुए हैं, आपने किसी वजह से आपको ऑपरेशन करवा लिया हुआ है बच्चे बंद करने का, और अब आपको किसी वजह से दोबारा प्रेगनेंसी करनी पड़ रही है, तो किस तरह से, क्या तरीक़ेकार हैं कि हम आपको जो है वो प्रेगनेंसी की तरफ लेके जा सकते हैं। वीडियो को एंड तक सुनिएगा, इसमें हर एक लेवल के ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आएगी। अगर वीडियो को लेके चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस किस तरह से हम क्या तरीका इलाज कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो बच्चे बंद करवाने वाला ऑपरेशन है वो हम जिन लोगों के बच्चे छोटे होते हैं उनको रिकमेंड नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? ये होती है कि पाकिस्तान में बिलो 5 ईयर, ये 5 साल से छोटे बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। आप अपनी तरफ से ये समझ रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे हो गए हैं और जो बच्चे हैं वो भी छोटी उम्र के हैं, और आपने ऑपरेशन बंद करा दिया, तो आपके साथ खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में कोई भी मिसहैप हो सकता है और आपको ये ऑपरेट दोबारा खुलवाने की नौबत आ सकती है। तो पहली बात तो ये है कि जो औरतें यंग हैं, 30 साल की उम्र की हैं या 30 से कम साल की उम्र की हैं और उनके 4-5 बच्चे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि आप ये ऑपरेट ना करवाएं, क्योंकि ये मुस्तकिल है। इसको दोबारा खोलने में बड़ी परेशानी होती है डॉक्टर को भी और मरीज़ को भी। तो लिहाजा इसलिए आप जब बच्चे बंद करवाने वाले ऑपरेशन की बात करते हैं तो डॉक्टर आगे से कहते हैं कि इस पर सोच लें, इस पर गौर कर लें, और कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि ये ऑपरेट चूँकि मुस्तकिल तौर पे हो रहा है, तो ये दोबारा जो है वो खुलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब अगर आपके बच्चे बंद हो गए हुए हैं और अब आपको हमल की ख्वाहिश है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और आपको डॉक्टर किस तरह से हेल्प किया जा सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे बंद करने वाले ऑपरेशन की तो जो है वो जब हम मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि सबसे बेहतरीन बात ये है कि आप IVF पे चले जाएं। IVF के अंदर तकरीबन 60 से 70% इम्कान होता है इन मरीज़ों की सक्सेस का, क्योंकि ज़ाहिर है इनको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ इनकी ट्यूबें बंद हो गई हुई हैं जो कि इन्होंने खुद कराई हैं। तो अगर ये IVF को ऑप्ट करते हैं, अफोर्डेबल है, IVF की तरफ जाते हैं, तो ज़ाहिर है इनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस आम लोगों को जो 12-12 साल से जिनके बच्चे नहीं हैं या 10-10 साल से जिनके बच्चे नहीं, उनके अंदर उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो इनकी बॉडी है वो बच्चों को पैदा करने के लिए यूज़ टू होती है। तो या तो आप IVF करवा लें, लेकिन अगर आप IVF नहीं करवाना चाहते तो फिर आपकी डॉक्टर आपको एक ऑपरेट कहती है जिसको लेप्रोटमी कहते हैं। ये ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिकली भी हो सकता है और कैमरे के बगैर भी हो सकता है। उसके अंदर क्या किया जाता है कि हम आपकी ट्यूब्स के दोनों सिरे पहली तो बात है ऑपरेशन के दौरान ढूंढते हैं और उनको फ्रेश करते हैं और उनको फिर आपस में टाई करते हैं, और उसके बाद जब आपस में दोनों हिस्से हमने काट के टाई कर लिए हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक डाई लेते हैं जिसका नाम मिथाइलिन ब्लू डाई होता है। वो डाई हम जो है वो सर्विक्स से करके नाली के ज़रिए से डालते हैं और देखते हैं कि अब वो डाई दोबारा से अंडेदानियों के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अगर ये डाई दोबारा से अंडेदानियों से होता हुआ, ट्यूबों से होता हुआ अंडेदानी तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है और बाद में जो है वो प्रेगनेंसी होने की चांसेस हैं। लेकिन अगर रिपेयर करने के बाद डॉक्टर आपकी ट्यूब्स का दोनों सिरे आपस में जोड़ ले और उसके बाद जब वो डाई टेस्ट करे तो वो क्लियर ना आए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑपरेशन जो है ये कामयाब नहीं हुआ है। आपको डॉक्टर पहले से बता देते हैं कि ऑपरेशन के कामयाब होने के चांसेस सिर्फ 70 से 80% हैं। 30% केसेस में ये भी होता है कि हम जब ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमें ट्यूब का दूसरा सिरा ही नहीं मिल रहा होता। जाहिर है कोई मरीज़ हमारे पास आता है, बताता है जी 20 साल पहले बच्चे बंद कराए थे, कोई कहता है 10 साल पहले बंद कराए थे, कोई कहता है 5 साल पहले बंद कराए थे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ मुनसर होती है कि आपने अपने बच्चे कितनी देर पहले बंद करवाए हैं। उसके बाद फिर आपके जब एक दफ़ा बच्चे ऑपरेशन हो रहा होता है और आपका ऑपरेशन कामयाब भी हो जाता है, तो उसके बाद भी देखा ये गया है कि कुछ मरीज़ों के अंदर हमल नहीं होता।
क्यों? उसके सक्सेस के चांसेस कम हैं। ये मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 100% नहीं होता कि आपके जो बच्चे बंद होने वाला ऑपरेशन हुआ है उसके बाद आपके बच्चे फ़ौरन होना शुरू हो जाएंगे। बाज़ वक़्त क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है, साल 2 साल लग जाता है हमल होने में। और ज़्यादातर चांसेस में क्या होता है कि वो जो ऑपरेशन करके हमने जो चीज़ खोली है वो जब जुड़ने का अमल आता है वो दोबारा से आपस में आपस में जुड़ जाती है और ट्यूबें दोबारा से बंद हो जाती हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया है कि उनके अंदर जो हमल है वो ट्यूब के अंदर ही ठहर जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो ट्यूब इतनी स्मूथ नहीं रही, उसके ऊपर कट वो लगे हुए हैं, टांके लगे हुए हैं, तो वहाँ से ट्रैवल करके वापस यूट्रस में आने के बजाय वो ट्यूब के अंदर भी रह जाता है। तो लिहाजा अगर आपकी बच्चे आपने बंद करवा लिए हुए हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो IVF पे जाएं, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ट्यूब्स को बंद रिवर्ट करने वाला ऑपरेशन करवाएं, साल 1 तक इंतज़ार करें और उसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर को चूज़ करें जो कि आपको प्रॉपरली लेके चले, क्योंकि ज़ाहिर है ट्यूब्स बहुत ही नाजुक सा स्ट्रक्चर होती हैं, उनके ऊपर अगर हम ज़रा से भी मिस हैंडलिंग करें तो वो मज़ीद डैमेज हो जाएंगी और आपके ऑपरेशन के अनसक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। IVF के ऊपर मेरे बहुत सारे मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत महंगा तरीका इलाज है, ये इतना महंगा क्यों है? तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो इंशाल्लाह बनाने वाली हूँ कि IVF में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इसको इतना महंगा इलाज बना देती हैं। बनाएंगे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में जाएं और ज़रूर कमेंट करें, अगर कुछ अच्छा लगा तो भी और अगर कुछ बुरा लगा तो भी बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसी के मुताबिक ही अपनी इस्लाह कर रहे होते हैं, और अगर कुछ गलत होता है और जेन्युइनली गलत होता है तो हम कोशिश करते हैं। जैसे कुछ मरीज़ मेरे कहते हैं कि आप अंग्रेज़ी बहुत बोलती हैं, तो मैं उसको कम करने की कोशिश करती हूँ। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फ़ीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।